हुकूमत ने रात की तारीकी में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 272 रुपये 98 पैसे हो गया। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 7.43 रुपये की कमी। घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता। 11.8 किलोग्राम के LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने LPG की कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने 4 रोज बाद धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी। बिजली की बहाली के बाद शहर को मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी का अमल शुरू कर दिया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली की बंदिश के बायस शहर को 36 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। बिजली का ब्रेकडाउन जुमेरात की रात 10 बजे पेश आया था। और लकी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार गांव लोंग खेल से ट्रैफिक ड्यूटी के लिए ताजा जई अड्डे जा रहे थे। दहशतगर्द फरार होते हुए शहीद एहलकारों से सरकारी असलहा भी साथ ले गए। सानिया सवात डूबने वाले 18 अफराद में से एक बच्चा ताहाल नहीं मिल सका। दरिया सवात में चौथे रोज भी रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन। डस्का के लापता बच्चे की बाईपास कांजू और ब्रेकोट मकामात पर तलाश। 13 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 को बचा लिया गया था। अपरदीप में पहाड़ी तौदा और भारी पत्थर गिर गया। मलबे तले आकर मां और बच्ची जान भाग। मरी में सयाहों की हलाकत पर वज़ीर-ए-आला पंजाब से इस्तीफा मांगा जाए। बैरिस्टर सैफ का तनकीद करने वालों को जवाब। कहा दरिया सवात वाक़े के दिन मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी रोज़ दरिया सवात से 80 लोगों को बचाया गया। सैलाब और क्लाउड बर्स्ट कुदरती होता है। अब हम ऐसे जगहों पर जाने से इज्तनाब करें जहाँ पर ख़तरा हो। PTI की मखसूस नशिस्तों की दीगर जमातों में बांट। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर गौर होगा। अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक हिकमत अमली तय होगी। इलेक्शन कमीशन मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने पर भी गौर करेगा। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट का बहाल शुदा फैसला ज़ेरे गौर आएगा। मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद पहली बड़ी फ्लोर क्रॉसिंग। PTI वोटों पर मुंतखब मेंबर ने चौधरी उस्मान अली नून लीग में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में क़यादत पर एतमाद का इजहार। चौधरी उस्मान अली NA 142 पर तहरीक इंसाफ के हमायती उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ और बानी PTI से वफादारी का हलफ भी दे चुके। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 12 जजेस के साथ कोर्ट ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त। वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया। 6 मई के हुक्मनामे में कहा गया था कि हतमी फैसले पर इख्तलाफ करने वाले जजेस की राय शामिल की जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत 27 जून के मुख्तसर फैसले में मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस का दरख्वास्त वसूल करने से इनकार। कहा कि दरख्वास्त गुजार मुसद्दक़ा नकल के लिए अप्लाई करे। जब अदालती हुक्मनामा ऑफिस को मौसूल होगा तो फराहम कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अपोजिशन की सफ़ों पर एक और बड़ा वार। अपोजिशन के 4 अरकान की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से छुट्टी। ओहदों से हटाने के लिए नोटिस भी जारी। चेयरमैन लिटरेसी अंसार इकबाल और चेयरपर्सन स्पेशल एजुकेशन साइमा कमल फारिग। चेयरमैन कानूनी जैसन अली और चेयरमैन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट राय मुर्तज़ा के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब। चारों स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैनों का ताल्लुक PTI से। अपोजिशन की बकाया 9 कमेटियों का फैसला जल्द होगा। अपोजिशन के पास औकाफ, तवानाई और प्राइस कंट्रोल समेत 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप थी। राय के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटियों के नए चेयरमैन का दोबारा इंतखाब होगा। अगले असम्बली इजलास से कबल अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया जाएगा। आपको कहा जाता है ये ऐवान मोज़ेज़ है। ये ऐवान मोज़ेज़ कैसे है?
इसकी तकरीम होगी, इसका तकद्दुस होगा। क्या कोई ऐसी जगह जहां पर गालियां दी जाती हैं वो मुअज़्ज़िज़ हो सकता है? क्या कोई शख्स जो किसी को गाली दे वो मुअज़्ज़िज़ हो सकता है? मेरा झगड़ा सिर्फ उस हक के नुमाइंदगी के साथ है, मैं उसको किसी सूरत भी मुअत्तल नहीं करना चाहता, बट आई कैन नॉट अलाउ दिस। क्या हम यहाँ गालियाँ खाने आते हैं यार? नंगी गालियाँ खाने आते हैं? औरतों की बेहुरमती करवाने आते हैं? बेतौकीर करने आते हैं यहाँ पे? इज दिस द हाउस? स्पीकर की ओपोजिशन के खिलाफ हुकूमती अरकान को करारदाद दिलाने की हिदायत। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं शोर मचाते हैं, इलेक्शन छीन लिया, फॉर्म 47 की हुकूमत लाई गई। ऐसे रवैये असम्बली के तक़द्दुस को पामाल करते हैं। जहां गालियां दी जाती हैं वो ऐवान मुअज़्ज़ज़ हो सकता है। मैं पंजाब असम्बली में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर पंजाब हुकूमत पर भड़क उठे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा स्पीकर जानिबदार हो चुके मगर खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। इस ऐवान में खानदान की इजारतदारी कायम की जा रही है। हमारे अरकान को पहले मुअत्तल फिर जुर्माना किया, अब तहरीक अदम एतमाद लाकर चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है। हम इस जुल्म पर खामोश होकर नहीं बैठ सकते। हम हर फॉरम पर एहतजाज जारी रखेंगे। स्पीकर के हर इक़दाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। तुम 13 की 13 कमेटियां वापस ले लो, तुम सब पे जो है वो नो कॉन्फिडेंस कर दो, मगर अगर तुम ये समझते हो कि इससे इनकी आवाज दबाई जा सकती है और तुम्हें पंजाब में ये गुंडा करने की इजाजत देंगे तो नहीं देंगे। सबका वोट ऑफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस करो। चोरी का वोट है तुम्हारा, तो ये वोट ही नहीं है। तुम उनसे क्या कमेटियां वापस ले लोगे तो इमरान खान को छोड़ देंगे या तुम्हारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? तुम्हारे ख्वाब ख्याल है। इस तरीके से तुम उनकी आवाज बंद नहीं कर सकते। बड़ी कुर्बानियां दे चुके कमेटियों की चेयरमैनशिप बड़ी बात नहीं। शेख वकास अकरम का दो टोक रद्द अमल। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्पीकर ने पहले हमारे अरकान को मुअत्तल फिर जुर्माना किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान वज़ीर आला को खुश करने के लिए यह हरकतें कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले ने बता दिया ये मुल्क बेआइन हो चुका है। पहले मैंडेट चोरी किया, अब मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत की तरह से तकसीम कर दिया। काजी फाइज ईसा इस सब ड्रामे के हिदायतकार थे। बल्ले का निशान छीन कर अदालती खराबियों की बुनियाद डाली। मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखा लिखाया था। भले सीटों के बाद अददी तादाद में PMLN को नंबर मिल जाए। पीपल्स पार्टी ने तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 17 सीटों पे भी पॉलिटिक्स की थी ना। तो आज भी जहां पे पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात होगी, हमारे वतन की इज्जत की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की सपोर्ट करती रहेगी। कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में नहीं होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना स्टांस मजबूत तरीके से रखेगी। तो आज भी अपना जो हम कोई भी मुकदमा लड़ते हैं तो हम कभी भी नंबर्स गेमिंग की ब्लैकमेलिंग पे नहीं रखते। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत की खबरें। शर्जील मेमन की वजाहत। कहा पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाकी हुकूमत में शमूलियत पर गौर नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत का हिस्सा बनने की दावत नहीं दी गई। मुस्तकबिल में तजवीज़ दी गई तो शायद पार्टी इस पर गौर करे। शर्जील मेमन का PTI को मनफी सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा सानिया स्वात में मासूम लोगों की जाने गई, इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। जिनकी नाअहली उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मजीद बोले पानी पर भारत ने बदमाशी की तो पाकिस्तान सख्त रद्द अमल देगा। ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट जो है वो शाया हुई। रिपोर्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। ये जो दूसरों को पूछ रहे हैं इतने खरब कहाँ गए, और भाई तुम्हारे 3-3.5 साल में लाऊं तुम्हारे ऊपर के महात्मा को, साथ में नीचे जो ट्रेन होने आए हुए थे उनको, तो ये तो खरबों से भी बात ऊपर की जाती है। ज़कात चोरी करने वाले हमसे सवाल पूछेंगे, बिलियन ट्री सुनामी के चक्कर में पैसे खाने वाले हमसे सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने के लिए अपने गिरेबान में झांकना जरूरी होता है। अस्मा बुखारी ने मरियम नवाज के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। मजीद कहा कि दरियाए सवात पर इमदादी कैंप क्यों नहीं थे। सूबाई हुकूमत ने 2022 के वाक़े से कोई सबक नहीं सीखा।
सानिया सवाद पर चंद सवालात जवाब तलब हैं। नून लीग लाशों पर सियासत नहीं करती। केपी में करप्शन की लंबी दास्तान है जो खुद पीटीआई के लोग सामने लाए हैं। हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सदीकी केस में फरीक बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सदीकी के वतन वापसी से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत ने अमरीका में केस में फरीक ना बनने का फैसला किया है। अदालत ने इस्तफसार किया किस वजह से यह फैसला किया गया, वजूहात क्या हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत की जानिब से यही फैसला किया गया है। अदालत ने कहा हुकूमत या अटॉर्नी जनरल कोई भी फैसला करते हैं तो इसकी वजूहात होती हैं, बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता है। ये आईनी अदालत है, ये नहीं हो सकता कि कोई अदालत आकर कह दे कि फैसला किया है और वजूहात ना बताए। अदालत ने हुकूमत से केस का फरीक ना बनने की वजूहात तलब कर ली। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। बिल की मंजूरी के अमल में कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ैली तरामीम की मंजूरी भी दी। ओपोजिशन की 78 तरामीम को ईवान ने मुस्तरद किया था। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। सदर की तौसीक के बाद बिल गज़ट नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया गया है। बिजली की कीमत में कमी के लिए सूबाई ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमतों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के खात्मे के लिए ताउन की दरखास्त। वफाकी वज़ीर तवानाई और वैसलकारी के तमाम सूबाई वज़राए आला को खतूत। कहा जुलाई से बिजली के बिलों में इलेक्ट्रिक ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। बिजली के ज़ायद नर्ख पहले ही अवाम के लिए बोझ बने हुए हैं। सारफीन को सिर्फ बिजली के असल नर्ख अदा करने चाहिए। कराची प्रेस क्लब मैदान जंग बन गया। सिंध एम्प्लॉइज एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन को वज़ीर आला हाउस जाने से रोकने के लिए पुलिस की शेलिंग। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन का एहतजाज मौखर। चेयरमैन सिंध एम्प्लॉइज अलायंस अशरफ खासकेली गिरफ्तार। कहते हैं कि गिरफ्तार साथियों को रिहा कर दिया गया। आज सुबह 11 बजे अलामती भूख हड़ताल की जाएगी। मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। अमेरिका में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, सवार तमाम 6 अफराद हलाक। तैयारा यंगस्टाउन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही गिरकर तबाह हो गया। तैयारा मोंटाना के शहर बोस्टन जा रहा था।